क्या यूक्रेन के विनाश के पीछे छिपा है पुतिन का बीता हुआ वक्त? पुतिन के अंदर कब से धधक रही थी बदले की आग? यूक्रेन को तबाह करके आखिर क्या हासिल होगा पुतिन को? व्लादिमीर पुतिन आज एक दहकता हुआ नाम, जिसने मानो पूरी दुनिया को तबाह करने की ठान ली हो। रूस ने भले ही यूक्रेन पर हमला किया हो, लेकिन ऐसा लगता है ये विनाश कहीं महाविनाश न ला दे, कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज न बन जाए। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के बाद से खफा पुतिन ने पूरे यूक्रेन पर हमला कर दिया। चारों तरफ तबाही का मंजर फैल गया है, लाशों के ढेर, तबाह शहर और बमबारी की आवाजों ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। लेकिन क्या इतने से बाद से खफा पुतिन पूरे यूक्रेन को तबाह करने पर उतारू है? क्या यूक्रेन जैसे छोटे से राष्ट्र के नाटो में जाने से रूस को खतरा था? क्या है यूक्रेन के बर्बाद होने की पूरी कहानी? दोस्तों, शायद बात बस यहीं तक नहीं थी। पुतिन के यूक्रेन को खत्म करने की रणनीति शायद सालों से उनके मन में दबी हुई थी, जो आज उभर कर बाहर आई है। जी हाँ दोस्तों, कुछ सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन की तबाही की कहानी सालों पहले लिख चुके थे। सालों पहले उन्होंने यूक्रेन को खत्म करने की कसम खाई थी, जिसे वो आज पूरा करने पर मानो अड़ गए हों। हम बात कर रहे हैं सोवियत संघ के विघटन के समय की। यूक्रेन में खूनी जंग की शुरुआत के बीच 1989 में बर्लिन के दीवार के गिरने के समय पूर्वी जर्मनी में ही पड़ गए थे। दरअसल सोवियत संघ के पतन के बाद 1990 के दशक में देश की अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर पहुंच गई, जिससे रूसी लोगों की जिंदगी गुजारने के लिए, पैसे कमाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। साल 1991 में सोवियत संघ के पतन के बारे में पुतिन ने कहा कि यह ऐतिहासिक रूस का पतन था। उस समय पुतिन रूस के केजीबी खुफिया एजेंसी के अधिकारी थे और 30 साल के पुतिन जर्मनी से सेंट पीटर्सबर्ग आ गए थे और उन्होंने करीब 15 साल तक जासूस के रूप में काम किया। उनके पास कमाई के नाम पर केवल 20,000 रुपए थे और पुतिन ने उन पैसों से 20 साल पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदी थी, जिसे लेकर वो रूस के लेनिनग्राड आए थे। माना जा रहा है कि तभी से पुतिन के मन में पूर्वी जर्मनी को लेकर नफरत पैदा हो गई और उन्होंने उसे तबाह करने की कसम खा ली थी। कहा जाता है कि पुतिन ने सोवियत संघ के विघटन को 20वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक आपदा करार दिया था। यहीं से उनके दिल में नफरत के बीज बो दिए थे। वो आज सबको जलाकर खाक करने पर उतारू है। पुतिन के बीते कल की अगर बात करें तो पुतिन का पूरा नाम व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन है। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1952 में लेनिनग्राड में हुआ था। उनके पिता व्ला कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और एक कंपनी में फोनमैन का काम करते थे। वही उनकी माता एक लैब क्लीनर थी। पुतिन ने अपनी आत्मकथा में कहा था कि एक बार उनकी मां भूख से बेहोश हो गई थी। लोगों ने समझा कि वो मर गईं। उन्होंने लाशों के ढेर में बांट दिया था। उस वक्त नाजी सेना ने लेनिनग्राड पर कब्जा किया था, तो चारों तरफ तबाही मची हुई थी। उस वक्त मेरी मां लाशों के ढेर के बीच रही थी। पुतिन के 2 भाई भी थे, लेकिन उनके बचपन में ही मौत हो गई। पुतिन की एक पूर्व स्कूल के टीचर का कहना था कि पुतिन उनके माता पिता के लिए एक चमत्कारी बच्चे के जैसे हैं। जब पुतिन का जन्म हुआ था तब उनकी मां की उम्र 41 साल थी। पुतिन के जन्म वाले दिन बहुत ठंड थी, कोई गर्म पानी का स्रोत भी नहीं था। ऐसे में पुतिन को ठंडे पानी से ही नहलाया गया, जिससे उन्हें लगा कि यह बच्चा कहीं ठंड से मर न जाए। पुतिन को बचपन से जासूसी की तरफ रुझान था। उन्होंने अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद रूस की सुरक्षा एजेंसी केजीबी के लिए काम किया। इसके बाद पुतिन ने राजनीति की ओर रुझान किया। सन 1999 में जब बोरिस ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया तो पुतिन कार्यकारी राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद वो राजनीति के बादशाह बनकर आज तक राज कर रहे हैं। साल 2000 में पुतिन ने पहला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद 2004 और 2012 में चुनाव जीतकर दूसरी और तीसरी बार राष्ट्रपति बने। 2018 में फिर से चुनाव जीतकर पुतिन चौथी बार राष्ट्रपति बने और अब तक रूस में शासन कर रहे हैं। पुतिन ने साल 2015 में एक भाषण में कहा था कि उनका बचपन सामान्य नहीं रहा था। लेनिनग्राड में लड़कों के साथ आए दिन मारपीट होती थी। यही वजह थी कि उन्होंने जूडो कराटे सीखे ताकि कोई उन्हें मार न सके, क्योंकि पुतिन को हार पसंद नहीं थी। पुतिन ने कहा कि लेनिनग्राड के सड़कों पर 50 साल पहले ही सीख लिया था कि अगर कोई लड़ाई तय है तो पहला पंच खुद मारो, तभी तुम सामने वाले में खौफ बना सकोगे। शायद यही कारण है कि पुतिन किसी के सामने झुकते नहीं हैं। पुतिन का कहना है कि एक समय था जब उनके पास पैसे बहुत कम थे। ऐसे में उन्होंने पैसों के लिए टैक्सी ड्राइवर का काम किया, जिससे वो अपना गुजारा कर सके। दुनिया से अपनी जिंदगी छिपा कर रखने वाले पुतिन ने इस बात का खुलासा एक डॉक्यूमेंट्री में किया था।
उन्होंने कहा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद उनकी दिक्कतें काफी बढ़ गई और अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए उन्होंने अपनी असली पहचान छुपाकर टैक्सी ड्राइवर का काम किया था। पुतिन पहले से ही सोवियत संघ के पतन को राष्ट्रीय आपदा मानते हैं। शायद यही कारण है कि पुतिन यूक्रेन को तबाह करने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे नाटो का विस्तार पूर्व की तरह न हो जाए। उन्होंने कहा कि सोवियत यूनियन का पतन आखिर क्या है? ये एक ऐतिहासिक रूस का विघटन है जो सोवियत संघ के नाम से था। शायद इसीलिए पुतिन यूक्रेन के खिलाफ खड़े हैं। दुनिया की महाशक्तियों को रोकने के बाद भी वो रुकने को तैयार नहीं है। पुतिन ने अपनी जिंदगी हर मुश्किल दौर में जीत हासिल की है, चाहे वो बचपन में लड़कों को लड़ाई में हरा देने की हो, गुजारा करने के लिए टैक्सी ड्राइवर का काम करना हो, या राजनीति में बने रहने के लिए संविधान तक बदलने की क्षमता रखना हो। पुतिन कभी पीछे नहीं हटे। यूक्रेन को बचाने के लिए पूरी दुनिया की महाशक्तियां जोर लगाने में लगी हुई हैं, लेकिन पुतिन शायद रुकने को तैयार नहीं है। रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। पूरे विश्व एक तरफ है और दूसरी तरफ पुतिन, एक ऐसा ताकतवर शख्स जिसमें किसी का खौफ नहीं है। पुतिन का क्रीमिया पर कब्जा करने की बात रही हो या पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क पर अपना हक जमाने का, यूक्रेन की तबाही की कहानी पुतिन सालों पहले ही लिख चुके थे, जिसका नतीजा आज आ रहा है। पुतिन की ये रणनीति इस ओर इशारा करती है कि एक योद्धा हथियार से ही युद्ध को जीत नहीं सकता, उसे जीत के लिए शातिर चाल की भी जरूरत होती है।